जय हिंद। दोस्तों, हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि जंग तो खुद एक मसला है। जंग क्या मसाइल का हल होगी। भूख और आग आज बख्शेगी, गरीबी और एहतियाज कल देगी। इसलिए शरीफ दोस्तों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। शम्मा हमारे और उनके आंगन में जलती रहे तो बेहतर है। हिंदुस्तान ने, मैं बहुत ही प्राउडली कह सकता हूँ, फ़ख्र से कह सकता हूँ, नाज से कह सकता हूँ, सारी दुनिया को ये कर दिखाया है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि हम जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। और ये बात हिंदुस्तान की सरकार ने और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने सारी दुनिया को कर दिखाई है। सिर्फ 65 घंटे गिन के देखिए तो हैरान हो जाएंगे। सिर्फ 65 घंटों में हिंदुस्तान की ब्रेव आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और पाकिस्तान सरकार को मजबूर कर दिया कि हिंदुस्तान के आगे घुटने टेकें और सीज़ फायर के लिए गिड़गिड़ाएं। सच्चाई तो ये है, चाहे ट्रंप साहब बीच में आए, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तान 65 घंटों में तिनका तिनका हो गया। जंग मैं फिर भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा, परसों भी कहूँगा, जंग कोई हल नहीं था। ना जंग आज हल है, ना कल होगी, ना परसों होगी। तो क्या हल था? हल यही था जो हमारी जांबाज सेना ने कर दिखाया है। उनके घर में घुसकर उनके सारे आतंकवादी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए, उनके एयरबेस ख़त्म कर दिए, उनकी आतंक की फैक्ट्रीज ख़त्म कर दी। इससे बड़ी बात मैं नहीं समझता कि अमेरिकन फोर्सेस भी ये कर पाई हूँ जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने किया है। सैल्यूट है इंडियन आर्मी को, सैल्यूट है इंडियन नेवी को, सैल्यूट है इंडियन नेवी को, सैल्यूट है इंडियन एयरफोर्स को। तीनों फोर्सेस हिंदुस्तान की आन बान शान हैं। दोस्तों, कुछ लोग इस बात से मुत्तफिक नहीं होंगे, सहमत नहीं होंगे मेरी बात से कि जंग होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। उन लोगों का ख्याल है कि जंग होनी चाहिए थी। शायद वो लोग इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जंग अगर होती तो पाकिस्तान तो बर्बाद था ही, तो हिंदुस्तान को भी बहुत भारी नुकसान होता। आज जो हमारी इकॉनमी है, आज जो हमारी स्टेबिलिटी है, हम कम से कम 10 साल 15 साल पीछे चले जाते। जो गैस का सिलेंडर आज 800 रुपये में मिल रहा है वो 2000 में हो जाता। पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से लेकर 250 रुपये हो जाती। गरीब लोग रोटी खाने को मोहताज हो जाते हैं। अमीरों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात एक आम आदमी और गरीब इंसान की है। इस देश में सरकार ने बहुत सही फैसला किया, बहुत मुबारक हो। एक बात यहाँ और कहनी लाजमी है फोर्सेस के लिए। दुनिया के हर मुल्क में, हर देश में उनकी अपनी फोर्स है, उनकी अपनी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। तकरीबन हर मुल्क की है, 2-4 मुल्कों को छोड़कर। लेकिन इस 65 घंटे के एनकाउंटर में हिंदुस्तान आर्मी ने, हिंदुस्तान फोर्सेस ने ये प्रूव कर दिया है कि दुनिया में अगर सबसे जाबाज कोई फोर्स है तो वो हिंदुस्तान की फोर्स है। लोग इक्विपमेंट से लड़ते हैं, हम भी इक्विपमेंट से लड़ते हैं, पैटर्न टैंक और मिसाइल, एंटी मिसाइल, सबकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हिंदुस्तान की फ़ोर्स की सबसे बड़ी खूबी क्या है, जो शायद इजराइल में है। इजराइल और हिंदुस्तान दो ऐसी देश हैं जिनकी फोर्सेस वतन परस्ती के इरादे से लड़ती हैं, कुर्बानी के इरादे से लड़ती हैं। जब वो जंग में जाते हैं तो उनको पता होता है कि पता नहीं हम वापस आए ना आए,
लेकिन उनके लिए वतन सबसे अहम होता है। देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देश की आन, देश की शान उनके लिए सबसे पहले होती है। उनके लिए ना तो माँ होती है, ना बीवी होती है, ना बच्चे होते हैं, सिर्फ उनके लिए देश होता है। इस जज्बे से हिंदुस्तान की फोर्स लड़ती है, तभी 65 घंटे में एक मुल्क को उसके घुटनों पर ला सकती है। और दुनिया में कोई फोर्स ऐसा नहीं कर सकती। इजराइल के पास ये जज्बा है, बाकियों के पास इक्विपमेंट है, हमसे बेहतर इक्विपमेंट होगा, लेकिन हमारे अंदर जो जज्बा है वो दुनिया में एक बेमिसाल चीज़ है। फोर्सेस के बारे में मैं जितनी शिद्दत से, जितनी नज़दीकी से, जितनी एक एहसास से बात कर सकता हूँ, मेरे देश के बहुत कम लोग होंगे जो फोर्सेस के बारे में इतना नज़दीक से जानते हों। मेरा फोर्सेस से बहुत करीब का नाता रहा है। मेरे को पता है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स किसे कहते हैं, वहाँ कैसे लोग अपनी जान पर खेलते हैं। मेरे 2 मामा जी, रियल मैटरनल अंकल, एक जिनकी हम तस्वीर अब दिखा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये मेजर जनरल IC सिंघल, ही वाज मेजर जनरल ईश्वर चंद सिंघल। इन्होंने 3 जंगें लड़ी, चाइना की और दोनों इंडो पाक। अब ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं हम, ये कमोडोर AC सिंघल साहब की है। ये मेरे छोटे मामा जी थे, इनका नाम अमरचंद सिंघल है। अब वो दोनों नहीं रहे और हमारे छोटे मामा जी, अमर मामा जी ने 4 जंगें लड़ी, चाइना की, 2 पाकिस्तान की, एक जब गोवा लिबरेट कराया, तब गोवा में जो लिबरेशन हुई तब सारी नेवी ने करवाई थी। तब ये अमर मामा जी ने इंडियन नेवी ज्वाइन की ही थी, एज ए लेफ्टिनेंट उनकी फर्स्ट पोस्टिंग थी। सो इसलिए फोर्सेस में कैसे काम करते हैं हमारे सिपाही, हमारे ऑफिसर, कैसी कुर्बानियाँ देते हैं, कैसी उनकी सोच होती है, मैं बहुत करीब से जानता हूँ। सो मुझे अल्लाह पाक ने, बाबा जी ने, वाहिगुरु ने एक मौका दिया है अपनी फोर्सेस का शुक्रिया अदा करने के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू माई मामा जीज, वेर एवर यू आर। यू मस्ट बी फीलिंग प्राउड ऑफ योर कोलीग्स हु हैव डन ए रिमार्केबल जॉब। जितनी आप तारीफ़ किया करते थे, हम छोटे थे तब आप बताया करते थे भी क्या हम आर्मी कैसे लड़ती है, नेवी कैसे लड़ती है, एयरफोर्स कैसे लड़ती है। अब ये 65 घंटे में मुझे वो देख के सब याद आ गया। तो मैं इसलिए बहुत करीबी से, मेरा ये फ़र्ज़ भी था कि मैं इंडियन फोर्सेस का शुक्रिया अदा करूं अपने मामा जी की, दोनों मामाओं की तरफ से। लोग बहुत कुछ कहेंगे, मीडिया बहुत कुछ कहेगा, जो यूट्यूबर हैं उनका तो काम यही होता है कि झूठ बोलना, बेकार बातें करनी, बकवास बातें करनी, क्योंकि उनको देश से कुछ लेना देना नहीं, उनको अपनी TRP से मतलब होता है। जितना बकवास अब मारा जाएगा वो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं हाथ जोड़कर सबसे गुजारिश करूंगा कि इंडियन फोर्सेस के ऊपर कोई कमेंट ना किया जाए, ना आज, ना कल, ना परसों, ना कभी। और हिंदुस्तान की सरकार के फैसले के ऊपर भी कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। इससे बेटर, इससे अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता था जो इन सब ने मिलकर इकट्ठे होकर किया है। मैं अभी टीवी पर एक न्यूज़ भी सुन रहा था जिससे आपको बताना चाहूँगा। अभी जैसलमेर में कुछ 5 रोज़ हुए, एक JCO का शादी होती है, ब्याह होता है, उसकी बारात अभी घर नहीं आई, घर पहुंचती है उससे पहले उसको टेलीग्राम आ जाती है कि यू आर कॉल्ड ऑन द फ्रंट। वो अपनी बीवी की चेहरा तक नहीं देख पाता। ये कोई फिल्म के डायलॉग नहीं मैं बोल रहा, ये कोई सुनील शेट्टी की फिल्म बॉर्डर का सीन नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। वो बंदा अपनी बीवी को बिना देखे, उसका घूंघट बिना उठाए वो जंग पे चला जाता है। सोच के देखो यार। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम खुदगर्ज लोग सामान इकट्ठा कर रहे हैं, राशन इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कितनी गिरावट आ गई है हमें। और उसके बाद
हम बड़े शान से देश की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, एयरफोर्स की बात करते हैं और कहते हैं कि ये सब ड्रामा है। कुछ तो शर्म आनी चाहिए। ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ करते हैं हमारे सिपाही, हमारे जांबाज ऑफिसर, जिनको बयान करते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए एक बार फिर अपनी मैं सम अप करने से पहले, अगर मेरी बात पहुंचती है लोगों तक, वैसे तो हमारी बात बहुत कम पहुंचती है, तो मैं हिंदुस्तान के हर बाशिंदे से हाथ जोड़कर ये गुजारिश कर रहा हूँ कि भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, बाबा जी के लिए इस पर कोई वाद विवाद ना करें, कोई टिप्पणी ना करें। और मैं एक बार फिर से अपनी सारी टीम, अपने सारे साथियों की तरफ से आर्म्ड फोर्सेस को सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद।